नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा। जिन छात्रों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पुराना वीडियो देख लें, तब आप ये वीडियो देखें ताकि आपका बेहतर कॉन्सेप्ट बने और ये टेक्निक अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, थॉमस एंड रॉबिन्सन महोदय के द्वारा दिया गया साइंटिफिक स्टडी मेथड। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा कारगर साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई को 80% तक बढ़ा सकते हैं। जिन छात्रों ने इस मेथड के द्वारा पढ़ाई किया है, उनका 80% तक पढ़ाई का गुणवत्ता बढ़ गया है। तो इसी विश्वास के साथ मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में बताए गए तरीकों का आप पालन करें और इसी तरीके से आप अपना अध्ययन करें ताकि आपका भी पढ़ाई की गुणवत्ता 80% तक बढ़ जाए। तो आइए दोस्तों, समझते हैं PQRST मेथड क्या है। जैसा कि पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बताया था आपको कि P मतलब होता है प्रीव्यू, अर्थात पूर्व दर्शन। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका पूर्व दर्शन करना जरूरी है। जिस तरह किसी से शादी करने से पहले एक बार आप लड़की देखते हैं या लड़का देखते हैं, ठीक उसी तरह कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उसका दर्शन करना जरूरी है। अगर आप दर्शन कर लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो जब कोई चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट पढ़ना मत शुरू कीजिए। सबसे पहले उसके टॉपिक्स को देखिए, टाइटल्स को देखिए, सब टाइटल्स को देखिए, उसके उस चैप्टर के अंदर क्या क्या फोटो बने हैं उसको देखिए, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको देखिए, और उस चैप्टर के अंत में सारांश दिया रहता है, समरी, उसको देखिए। तो टाइटल, फिगर, डाटा, समरी, चारों चीज़ को देखने के बाद 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और उसमें अनुमान लगाइए कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। ये पहला स्टेज है। ये स्टेज समाप्त होने के बाद दूसरा स्टेज आता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या होगा कि वहाँ पे उस चैप्टर के अंदर आपको कुछ हेडिंग्स मिलेंगे या उसके सब हेडिंग्स मिलेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर देना है क्वेश्चन में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक टॉपिक है बेरोजगारी, तो ये टॉपिक को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे क्वेश्चन में। बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है, बेरोजगारी समाप्त करने का क्या उपाय है, बेरोजगारी कहाँ कहाँ ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा है, आदि आदि। इसी तरह जब आपका क्वेश्चन बन जाए तब आप पढ़ना शुरू कीजिए। वो है स्टेज 3, रीडिंग। और रीडिंग करने में पूरे चैप्टर को एक साथ मत पढ़िए, उसको पैराग्राफ में बांट दीजिए या सेक्शन में बांट दीजिए, अनुच्छेद में बांट दीजिए और तब पढ़िए। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अनुच्छेद हुआ, फिर यहाँ से नीचे 2 अनुच्छेद हुआ, फिर यहाँ से नीचे 3 अनुच्छेद हुआ, ये तीनों या 4 अनुच्छेद हुआ। तो ये चारों अनुच्छेद मिला के एक चैप्टर बनता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ना, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ना, फिर इस पैराग्राफ को, फिर इस पैराग्राफ को, यानी पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे एक पैराग्राफ को
तो आप दोस्तों इसमें कुछ कुछ मुख्य शब्द होगा, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, या कोई एक स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि जब आप यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे थे, किसी टॉपिक को आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, तो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे छुपा रहता है। जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसी पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा रहता है, इसको आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था उसका आंसर आपको मिल जाएगा और पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। नेक्स्ट, जब ये ख़त्म हो जाए तो स्टेज 4 में आता है सेल्फ रिसाइटेशन, अर्थात मन ही मन चीज़ों को दोहराना। जब आप कोई कंटेंट पढ़ लेते हैं, कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तब आप क्या कीजिए, पढ़े हुए चीज़ों को मन ही मन उसको दोहराइए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ गैप हो जा रहा है, कहाँ आप ब्लैंक हो जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का पता चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट। जब आपको लगने लगे कि हाँ हम चीज़ को अच्छे से समझ गए, कोई भी चैप्टर को, कोई भी पैराग्राफ को, कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि टेस्ट लगाना है, यानी अपना टेस्ट खुद देना है। टेस्ट में आपको क्या करना है, पढ़े गए कॉन्सेप्ट को लिखना है। आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसका निचोड़ आपको 2-3 लाइन में लिख देना है। और जब आप लिख देंगे तब आप इस चीज़ का मैचिंग करेंगे आप अपने चैप्टर से। आप देखेंगे कि आपने जो चीज़ सीखा है और इस चैप्टर में जो कहा गया है, ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई बेहतर हुई है और इसी को बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये मेथड कम से कम अपने पढ़ाई के दौरान एक बार ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।